नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। प्रिय दर्शकों, मैं हूं आपके साथ पंडित ज्ञानेश। आज हम बात करने वाले हैं कर्ज के फंदे से कैसे आप बाहर निकल सकते हैं। प्रिय दर्शकों, मैं आपको सच्चे मन से कहूंगा, जिस व्यक्ति के ऊपर कर्जा होता है और जिस व्यक्ति के घर में बेटी शादी के लिए सियानी होती है, यानी कि विवाह योग्य होती है, हमारा शास्त्र, हमारा वेद कहता है उस व्यक्ति को रात दिन नींद नहीं आती है। मैं दोबारा कह रहा हूं क्योंकि बात में लाइन दो है, दम बहुत है। जिस व्यक्ति के ऊपर कर्जा होता है और जिस व्यक्ति के घर में बेटी विवाह के योग्य होती है और रिश्ते की बात नहीं बनती है, उस पिता को शांति से नींद नहीं आती है। वो सबके सामने हंसता मुस्कुराता जरूर रहता है, लेकिन उसका पूरा दिमाग, पूरा दिल, पूरा फोकस उस कर्ज के फंद से, पिंड से बाहर निकलने का होता है। यह जो उपाय हम आपको बताएंगे, यह सरल उपाय है। सुनने में आपको थोड़ा सा कठिन लगेगा, लेकिन बहुत सरल है। ये रामबाण उपाय है। इसको सच्चे मन से अगर आप कर लेते हैं तो मैं आपको हृदय से भरोसा देता हूं, दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो आपको कर्जा से बाहर निकालने से रोक सके। कर्जे से बाहर आप जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं, इस दुनिया में कोई भी कर्जदार बन के जीवन जीना नहीं चाहता है। कोई भी व्यक्ति घुट घुट करके जिंदगी नहीं जीना चाहता है, लेकिन भारी बीमारियां, दुख, दर्द या कई बार जीवन का कोई गलत डिसीजन भी जीवन में व्यक्ति जब लेता है, जब उसके ऊपर ग्रह नक्षत्र की चाल बुरी हो जाती है, विपरीत हो जाती है, तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति कई बार ऐसा डिसीजन गलत ले लेता है जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टी, उसका गहना, उसका सब कुछ भी बर्बाद हो जाता है, लेकिन फिर भी सिर के ऊपर से कर्जे का वजन नहीं उतर पाता है। कहीं ना कहीं मजबूरियां ही होती हैं। और कर्जा एक ऐसी चीज है, व्यक्ति को ना तो चैन से सोने देती है, ना खाने देता है। हमेशा उसके मन में सम्मान खोने का डर सताता है। और कोई भी कर्जदार व्यक्ति कर्ज लेकर के लौटाने की चेष्टा जरूर करता है, जो सच्चा, संस्कारी और सज्जन इंसान है। कोई हजारों में, सैकड़ों में, लाखों में एक दो व्यक्ति होंगे जो जान करके किसी का पैसा ना लौटाना चाहते हों, लेकिन ज़्यादातर जो मैंने समझा है, सभी व्यक्ति अपना सम्मान की जिंदगी जीना चाहते हैं, खुशहाली जिंदगी जीना चाहते हैं। अगर आपका कर्जा आपको चैन को छीन चुका है, कर्जा आपकी बीमारी का कारण बन चुका है, कर्जा आपके डर का कारण बन चुका है, कर्जा आपके ऊपर भय चढ़ाता चला जा रहा है, कर्जे के जंजाल से बाहर आने का कोई मार्ग नहीं नजर आ रहा है, तो मैं उन भाई बहनों के लिए ये उपाय लेकर के आया हूं। गलत रास्ता मत सोचना। अगर कर्जा नहीं उतर रहा है तो कोई गलत मार्ग अपनाने की जरूरत आपको नहीं है, कोई गलत फैसला लेने की जरूरत नहीं है। कर्जा भी आपने ही लिया था, चुकाओगे ही आप। जैसे आपने कर्जा लिया है, उसी तरीके से आप ईमानदारी से अपने कर्जे को उतार देंगे, लेकिन भरोसा, विश्वास रखो। अब उपाय को गौर से, ध्यान से सुन लें। आपको क्या करना है, मैं बहुत तरीके से आपको समझा देता हूं। 8 शनिवार, 8, 5 + 3 8 शनिवार वाले दिन किसी शमशान घाट या कब्रिस्तान में, अगर आप मुस्लिम धर्म से हैं तो कब्रिस्तान में, ईसाई धर्म से हैं तो आप अपने क्या बोलते हैं, अपने स्थान वहाँ जाकर के जहाँ आपके अंतिम संस्कार लोगों का किया जाता है, मैं नाम भूल रहा हूँ उस स्थान का। और आप अगर हिंदू धर्म से हैं तो आप कब्रिस्तान में जाकर के, कब्रिस्तान या शमशान जाना कोई बुरी बात नहीं है, ना आपके पीछे कोई अला बला आएगी, क्योंकि आप सच्चे मन से भला करने जा रहे हो, बुरा करने नहीं जा रहे हो किसी का। तो मैं पहले आपको ये स्पष्ट कर दूं, आपके मन में ये ना रहे कि अरे वहाँ जाएंगे कहीं कुछ होना है। कुछ नहीं होगा प्रभु, कुछ नहीं होगा। मस्त रहना, कोई बुराई नहीं होगी, क्योंकि आप भलाई करने जा रहे हो। 8 शनिवार शमशान घाट या कब्रिस्तान में आपको जा करके, वहाँ पे अगर कुआं है तो कुआं, आजकल तो वैसे कुएं रहे नहीं है, नल है या टोंटी का पानी है या जैसे भी आपको पानी मिलता है, लोटा आप साथ लेकर के जाएं। उस लोटे में वहाँ कब्रिस्तान का या कुएं का या शमशान का जो भी बोरिंग का या नल का पानी हो, उसको लोटे में भर लें और उस जल में थोड़ी सी शक्कर मिला लें। चीनी, पतासे, मिश्री या कोई अन्य शक्कर, गुड़, कुछ भी मिला करके कोशिश करें सफ़ेद शक्कर हो।
और उस मीठे जल को सूर्योदय से पूर्व पीपल की जड़ में छोड़ते रहें। या तो शमशान के ही पीपल में छोड़ दें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर वहाँ पे इस उपाय को करने में आपको कोई डर लगता है, मन में भय आ जाता है, तो आप किसी अन्य पीपल के वृक्ष में ये उपाय कर सकते हैं। मैं दोबारा से कह रहा हूँ, 8 शनिवार लोटा लेकर के जाएं, कब्रिस्तान या शमशान में जो जल का स्रोत हो वहाँ से पानी भरें, उसमें कुछ शक्कर डाल करके लोटे में उस जल को पीपल के वृक्ष में आपको छोड़ना है 8 शनिवार। आप कहोगे पैसा कौन देगा, शमशान से मिलेगा? नहीं। जब कर्जा लिया था तो आपने किसी से पूछ के लिया था क्या? कर्जा जब सिर पर चढ़ता गया, हजारों में हुआ, फिर लाखों में हुआ, फिर उसकी ब्याज हुई और फिर उसका इंटरेस्ट हुआ, वो करोड़ों में आपके सिर का दर्द बन गया, तो वो कैसे बढ़ गया आपको पता भी नहीं चला। ऐसे ही जब ये उपाय आप सच्चे मन श्रद्धा भाव से करेंगे तो वो कर्जा कैसे उतरता चला जाएगा, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर पाओगे, उसके मार्ग खुलते चले जाएंगे। उसके लिए आपको बस श्रद्धा से उपाय करना है। ये मेरा आपसे निवेदन है, ये रामबाण उपाय है। अधिक आपके मन में कोई डर भय है, कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमें फ़ोन करके अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराने के लिए अपॉइंटमेंट लेकर के आप हमसे जुड़ करके बात कर सकते हैं। हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। सभी को नमस्कार, राधे राधे, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र और राम राम।